हेलो एवरीवन, दिस इज योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सक्षम सक्सेना। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और अभी तक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं और कितने तरीके के असाइनमेंट्स जो है पाइथन सपोर्ट करता है और हम कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, उसके बाद टपल्स क्या होते हैं और डिक्शनरीज क्या होती हैं। क्योंकि ये एक नया टर्म है तो इसे मैं आपको एक सीरियल से समझाता जाऊंगा। तो आज का लेक्चर है हमारा। सबसे पहले तो हम बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे पाइथन के क्या क्या होते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स। दो टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत बहुत सारे फंडामेंटल चीजें होती हैं। पहला है टोकन्स और सेकंड है हमारा कमेंट्स। टोकन्स जो होते हैं हमारे, बेसिकली पाइथन में चार टाइप के होते हैं। पहला जिन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। दूसरे जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। तीसरे होते हैं हमारे लिटरल्स। और चौथे जो होते हैं वो हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो ये सब टोकन्स होते हैं पाइथन में। अब हम मूव करेंगे अपने जो टॉपिक आज का है, टपल्स। आई होप आपको अभी तक का मेरे सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप के जो जो डाउट्स हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने अपने वीडियो के नीचे डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स दे रखे हैं, आप मुझसे वहां जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टपल्स। ये एक नया टर्म है तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। टपल्स वो कलेक्शन है हमारे जहां हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। सेकंड जो मेन पॉइंट होता है टपल्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टपल्स कांट बी चेंज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है टपल्स आर enclosed within parenthesis। पैरेंथेसिस आप जानते होंगे, ये वाले ब्रैकेट होते हैं इन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं। तो टपल्स के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो है याद करने हैं कि टपल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। दूसरा कि टपल्स हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर की जो वैल्यूज होती हैं वो हम कभी नहीं चेंज कर सकते। और तीसरा है कि उन्हें हम पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं। जो हम उनको डिफाइन करते हैं, जो लिखते हैं, वो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल है,
अच्छा, इसमें जो आप ये डिफाइन करें टपल की स्पेलिंग सही लिखिएगा, नहीं तो उसमें एरर बताएगा। ये जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं ना कुछ, तो ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं। तो हमने इसकी वैल्यू देखी, पहला इसका एलिमेंट लिया सपोज दैट राहुल, सेकंड लिया 100, थर्ड लिया 60.4 सपोज, एंड फोर्थ लिया हमने दीपक। तो ये हमने 4 एलिमेंट का एक टपल बनाया। इसके बाद हमने एक नेक्स्ट टपल बनाया, उसे हमने दिया लेट सपोज टपल 1, और इसके अंदर हमने 2 एलिमेंट लिए, पहला लिया संजय और दूसरा लिया हमने 10। तो आप देख रहे हैं कि मैं टपल को जब लिख रहा हूँ तो पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, ये इसके सारे एलिमेंट्स। इसके बाद हमने चाहा हमने क्या लिखा है इसमें, टपल, यानी हमने इसको कॉल किया और इसके हमको जो चाहिए 2 और एक कॉलन, 2 और कॉलन लगाया हमने, यानी कि इसके जो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, वो स्किप हो जाएंगे और जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 60.4 एंड दीपक। तो आपने देखा कि इसका मतलब क्या हुआ कि दो हमारे जो पहले के जो 2 एलिमेंट हैं हमारे टपल के वो स्किप हो जाएंगे और आगे के 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है भाई। अब हमने चाहा कि टपल 1 में हमने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ जो 0 एलिमेंट है 0 पोजीशन पे, टपल ऐसे चलता है 0 1 2 3 0 1, तो 0 पे कौन सा है, संजय। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा संजय। अब इसके बाद हमने चाहा कि 2 टपल को ऐड कर दे, दोनों एलिमेंट्स एक ही टपल में कर दें, तो हमने लिखा टपल प्लस टपल 1। तो बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए। तो पहले तो हम ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे, राहुल 100 60.4 दीपक, फिर उसके बाद आएगा हमारा संजय, और फिर आएगा लास्ट में 10। तो ये हमारे दोनों एलिमेंट एक ही टपल में आ गए। तो लेट्स समराइज कि हमने क्या क्या देखा कि टपल क्या होता है, कि टपल जो है हमारा कलेक्शन होता है जिसमें हम डिफरेंट तरीके की डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपका इंट है, ये फ्लोट है, फिर ये स्ट्रिंग है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप का एक कलेक्शन है। उसके बाद हमने देखा कि टपल्स जो है वो उसमें चेंज नहीं कर सकते, ये जो हमने टपल डिफाइन किया फिर उसमें हम नहीं चेंज कर सकते, हाँ बस उसको ऐड कर सकते हैं ताकि ये दोनों टपल एक ही टपल में आ जाए। और हमने तीसरा पॉइंट बताया था कि ये पैरेंथेसिस में हम पैरेंथेसिस के मिड में लिखते हैं, पैरेंथेसिस के बीच में लिखते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि टपल में पहले हमने एक टपल को डिफाइन किया, उसमें ये 4 एलिमेंट लिए। उसके बाद टपल 1 में हमने ये डिफाइन किया 2 एलिमेंट लिए हमने। फिर हमने चाहा कि इस टपल में आगे के 2 एलिमेंट स्किप हो जाए और लास्ट के 2 एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो हमने आगे के 2 एलिमेंट को स्किप कर दिया और लास्ट के 2 एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद टपल 1 में 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है हमारा, तो टपल ऐसे चलता है 0 1 2 3। इसमें मैं आपको लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको समझ में आए। ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, और ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन। तो हमने चाहा कि टपल 1 में 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है उसको कॉल किया, तो ये आया संजय। फिर हमने चाहा कि दोनों टपल के एलिमेंट्स एक टपल में कर लें, तो हमने लिखा टपल प्लस टपल 1 राहुल 100 60.4 दीपक संजय और 10। तो आई होप आपको टपल समझ में आया होगा। अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो है डिक्शनरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और रिजर्व्ड कीवर्ड्स है ये सब।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्शनरी। ये एक ऐसा कलेक्शन है which works on key value pair। फिर डिक्शनरीज जो होती हैं पाइथन में आर एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। ये जो ऐसे वाले ब्रेसेस होते हैं, सॉरी ये वाला गलत है, ये जो ऐसे वाले ब्रेसेस होते हैं हम इन्हें कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। वहां किस में स्टोर हो रहे थे टपल हमारे पैरेंथेसिस में। और इनका जो डेटा रिट्रीवल है, डेटा रिट्रीवल वो होगा हमारा स्क्वायर ब्रेसेस में। स्क्वायर ब्रेसेस, इन्हें हम स्क्वायर ब्रेसेस कहते हैं। तो हमने 2 पॉइंट देखे कि डिक्शनरी क्या है हमारा, ये कलेक्शन है जो कि की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है, और दूसरी चीज हमने देखी कि ये कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करते हैं, और इनका जो डेटा हम रिट्रीव करेंगे वो स्क्वायर ब्रेसेस में रिट्रीव होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ डिक्शनरी होती क्या है और कैसे वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा डिक्शनरी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस नेम चार्ली, और इसके बाद हमने कहा इनकी जो आईडी है वो है 100, और इनका जो डिपार्टमेंट है लेट्स सपोज वो है आईटी डिपार्टमेंट। अब हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर हमने इसी डिक्शनरी की डिक्शनरी डॉट कीज लिखा, और इसमें सेकेंड लाइन लिखी। मैं अभी आपको इसका आउटपुट बताता हूँ क्या हुआ। सेकेंड लाइन जो लिखी हमने डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। तो डिक्शनरी की कीज क्या क्या होंगी, डिक्शनरी की कीज पूछ रहा है, तो की है ये नेम डिपार्टमेंट एंड आईडी। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो डेटा रिट्रीवल होगा वो स्क्वायर ब्रेसेस में होगा। तो पहला क्या था हमारा नेम आईडी और डिपार्टमेंट, ये हमारी की वैल्यूज हुई। और ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज क्या, नेम क्या है चार्ली, आईडी 100 एंड डिपार्टमेंट आईटी। तो फिर इसमें आएगा स्क्वायर ब्रेसेस में चार्ली 100 एंड डिपार्टमेंट इज आईटी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।